आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं। आत्मा के ऊपर स्थूल आदि आदि शरीर चढ़ाकर काल ने जीव बना दिए हैं। इसने जीव को भ्रमित किया है। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का जनक है भुला दिया है। स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए है। यह परमात्मा के अंश जीवात्मा को परेशान करता है ताकि परमात्मा दुखी होए। यही मन रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहता है, गलती करवाता है। दंड जीवात्मा भोगती है, जैसे शराब आदि आदि नशे की लत लगवाना, बलात्कार यानी रेप करवाना और अन्य पाप करवाना। यह मन की प्रेरणा से काल करवाता है। जब आप जी लेखक यानी संत रामपाल से दीक्षा लोगे तब यह सीधा चलेगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। आत्मा को तत्व ज्ञान से विवेक हो जाता है। परमात्मा की शक्ति के कारण आत्मा दृढ़ हो जाती है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जौरा जोड़ी झाड़ता पग रज डारे शीश। काल जो पीसे पीसना जौरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं सतगुरु कबीर के दरबार। भावार्थ स्पष्ट है। परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काल ब्रह्म फंसाने का प्रयत्न करता है। आगे के प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर, यानी जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापिस लख 84 भोगने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृतांत कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहां काल का निज घर है, वहां पर तप्तशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। तब मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि ये 21 ब्रह्मांड काल ने 3 बार तप करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले आऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर
काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं कि तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूं, सबको खाता हूं। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूं और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सद्गुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि कहो कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद पर साया, जिन लीन्हा हमरा प्रवाणा, सो हंसा हम किए अमाना। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठहो, नाम तुम्हारे पंथ चले हो। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो लहे, सो हमरे मुख आन समय है। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओर होए बाद बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्झाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरु नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु वचन ज्ञानी कहे सुनो अन्याय, कांटो फंद जीव ले जाई। जेतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द तै सबे बिंडारी। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावें, फंद तुम्हारा सकल मुकावें। चौंका कर प्रवाणा पाई, पुरुष नाम तिहि देव चिन्हाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताकहम सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ
सत भक्ति मार्ग नहीं है। ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डारी। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से तीनों युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर, जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद यानी बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।